इस उदास चेहरे के पीछे ना जाने कितने दर्द छिपे हैं। एक तरफ देश के लिए मैदान में गोल करने का सपना, दूसरी तरफ टूटी छत, अधूरा घर और गरीबी से जंग। रांची के कांके की बेटी दिव्यानी लिंडा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल में झारखंड और देश का नाम रोशन किया है। लेकिन आज वही खिलाड़ी आर्थिक तंगी से जूझ रही है। जिस खिलाड़ी ने अपने हुनर से भारत को पहचान दिलाई, उसके घर में इलाज, खेल सामग्री और 2 वक्त की रोटी तक की चिंता है। बारिश में टपकते छत के नीचे सपने अब भी जिंदा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों की जिंदगी ऐसी होगी? दिव्यानी की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि उन हजारों ग्रामीण प्रतिभाओं की है जो संघर्ष के बीच भी तिरंगे के लिए खेलना नहीं छोड़ती। आइए आज इस कहानी के पीछे कितने दर्द छिपे हैं, हम आपको सुनाते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए दिव्यानी लिंडा मौजूद है। दिव्यानी लिंडा एक इंटरनेशनल प्लेयर है, एशियन गेम भी खेल चुकी है दिव्यानी, और फिलहाल में ही चाइना से ये खेल करके आई है। बता दें, दिव्यानी लिंडा की कहानी हमने आपको पहले भी दिखाई थी, लेकिन उस तरीके से लोग नहीं देख पाए। आज एक प्रेस वार्ता रखी गई थी और सम्मान समारोह प्रेस क्लब में रखा गया था, और इसी बातचीत को लेकर के हम जानने पहुंचे हैं कि दिव्यानी को क्या कुछ आगे सहायता चाहिए, क्योंकि दिव्यानी लिंडा के पिताजी नहीं है, माँ है। माँ मजदूरी करके इनका जो पेट है वो पालती। बता दें, आगे दिव्यानी लिंडा के जो माँ है वो रेजा का काम करती हैं, और इसी से इनका पूरा जो घर है वो चलता है। दिव्यानी, आगे आपको, आज आप प्रेस वार्ता रखे थे आप लोग, क्या कुछ सहायता की जरूरत है? सहायता तो बहुत है मैम। सबसे पहले तो हम बोल देंगे कि जो ग्राउंड से हम खेल के निकले हैं, अपना देश का नाम रोशन कर रहे हैं, जिस ग्राउंड में हम पसीना बहा के, उस ग्राउंड अभी ग्राउंड नहीं है, वो अभी खेत बन चुका है। तो मैं यही चाहती हूँ कि हम उधर अच्छा ग्राउंड में खेलते हैं, और जो मेरे क्लब की जो बच्चियाँ हैं वो खेत में खेलती है, तो बहुत गंदा लगता है कि हम उस ग्राउंड से खेल के हम देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और मेरा जो अपना ग्राउंड है वो ग्राउंड नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि हम लोग को एक अपना होम ग्राउंड मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, और किट वगैरह सब। आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, एक भाई है बेड में लेटा रहता है, जिसमें कि छोटी बहन आपका ध्यान रखती है, मम्मी रेजा का काम करती हैं। जब आप इंटरनेशनल के खेलने जाती हैं तो उनका ध्यान कौन रखता है? और जब आप खेल करके आती हैं तो आपको क्या लगता है? आपका घर भी टूटा हुआ है। इसमें मेरा घर का तो स्थिति बहुत ही खराब है। मेरी मम्मी रेजा काम करती है, मेरा हम लोग 3 बहन है, एक भाई है, और भाई का कमर से नीचे काम नहीं करता है, तो छोटी बहन ही ख्याल रखती है उसका। स्कूल जाती है, फिर आके उसका खाना पीना देखती है। तो इतनी छोटी से वो, उसको, हाँ, उसको कोई ख्याल उसको रखना चाहिए, पर वो भाई को रख रहा है। तो बहुत ये का बात है कि छोटी सी बच्ची उसका ख्याल रख रहा है, तो बहुत खराब लगता है हमको कि हम तो इधर अच्छा से खा रहे हैं, पी रहे हैं, खेल रहे हैं, और उधर मेरी बहन लोग, मम्मी लोग क्या खा रही है, क्या ये कर रही है। बहुत खराब लगता है। कभी हम फोन करते हैं तो मम्मी बात करती है तो बहुत रोती है। तो अच्छा लगता है कि हम देश के लिए खेल रहे हैं और मेरी मम्मी उधर रो रही है, तो बहुत खराब लगता है कि हम ग्राउंड में जब उतरते हैं तो हमको मेरा भाई का, मेरा परिवार का बहुत याद आता है कि वो इतना परेशानी में, वो मेरी मम्मी इतना कष्ट करके हमको इतना दूर तक ये भेजी है, तो हम कुछ करके ही जाएंगे यहाँ से। घर बनाने को लेकर के आश्वासन मिला था कि आपका घर बन जाएगा, घर बना अब तक? स्टार्ट तो हो गया है, पर अभी पूरा नहीं हुआ है, आधा होके फिर वैसे ही है। और मेरा जो पहले वाला घर था वो भी अभी टूटने का ये में है, कभी भी वो टूट सकता है। और वहाँ मेरा भाई जो विकलांग है वो रहता है, मेरी छोटी बहन रहती है। हम तो इधर उधर रहते हैं, तो हमको तो वो बड़ा बड़ा हम होटल सब में रहते हैं, तो हमको ऐसे लगता है कि मेरा भाई बहन क्या खा रहा है, क्या कर रहा है। कभी मेरा किट वगैरह का ये आता है तो हम मम्मी को कॉल करके बोलते हैं कि मम्मी मेरा किट सब नहीं है, खरीदना है, तो पैसा मांगते हैं। तो बहुत मतलब खराब लगता है कि
मेरी मम्मी इतना ये कर रही है, फिर हम उसी से ये कर रहे हैं। मेरा घर भी देख रही है, भाई को भी देख रही है, कैसे करेगी। एक दिन में 300 ही मिलता है और कभी काम मिलता है, नहीं मिलता है तो घर को भी तो देखना है। तो हम वही जो बूट रहता है छोटा फटा उटा रहता है, उसी को हम अच्छा से ये करके उसी से हम खेल के आते हैं। देखिए, दिव्यानी कह रही हैं इनको आर्थिक सहयोग की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। मार भात खा करके, फटा हुआ जूता पहन करके ये ग्राउंड में उतरती है। झारखंड का नाम रोशन कर रही है दिव्यानी लिंडा और इंटरनेशनल लेवल तक की खेल चुकी हैं और फिलहाल ही चाइना से खेल करके आई है। चाइना में आप गई थी तो क्या रिजल्ट आया? हम लोग अच्छा खेले थे वहाँ और क्वार्टर फाइनल हम लोग पहुँचे थे, बट क्वार्टर फाइनल में हम लोग हार गए। हाँ, तो बहुत खराब लगा था कि हम लोग को और एक स्टेप जाना था और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो बहुत दुख हुआ था कि इतना मेहनत किए और नहीं कर पाए, पर एक्सपीरियंस हुआ कि हम लोग को ये करना है, वो करना है, बॉडी कैसा करना है सब। चलिए, नॉलेज हुआ। कोई बात नहीं, फिलहाल ये हार है, लेकिन हार कर जीतने वाले को बाजी का कर कहते हैं, आपने सुना होगा। कहीं ना कहीं दिव्यानी बहुत मेहनत कर रही है और सफलता कभी ना कभी किसी खिलाड़ी को जल्दी मिल जाता है और किसी को देर से मिलता है। इनका एक छोटा भाई है जो कि अमरूद तोड़ने के दौरान जो है एक कुएं में गिर गया था, जिसके बाद जो है कमर का निचला हिस्सा काम नहीं करता है। वो सारा कुछ बेड में ही करता है। मल मूत्र से लेकर के हर चीज़ इनकी माँ को छोटी बहन जो है वो करती है। छोटी बहन, आपको विश्वास नहीं होगा, छोटी बहन जो है मात्र 6 साल की बच्ची है। बगल में एक सरकारी स्कूल है, वहाँ वो पढ़ाई करने जाती है। फिर वो लंच के टाइम में आती है, भाई को खाना देती है, उसके बाद फिर वो स्कूल चली जाती है। फिर लास्ट में जब स्कूल समाप्त होता है, फिर वो छुट्टी के समय आती है, फिर भाई का ध्यान रखती है। आप सोचिए, 6 साल की बच्ची को, जिसके कि माँ को ध्यान रखना चाहिए था, उनके बड़े भाई को ध्यान देना चाहिए था, दिव्यानी को ध्यान देना चाहिए था, लेकिन 6 साल की बच्ची इतनी समझदार होगी कि अपने बड़े भाई का ध्यान रख रही है। परिस्थिति ही ऐसी बन गई है कि अब छोटी बहन को जो है ध्यान रखना पड़ रहा है। आर्थिक सहयोग ना होने के कारण दिव्यानी को अब तक सरकार से कोई सहायता नहीं मिल पाई है। आज भी प्रेस वार्ता रखा गया था, लेकिन उम्मीद अब कर रही है दिव्यानी की कोई तो सहायता मिले, क्योंकि ना इनके पास ग्राउंड है, ना इनके पास किट है। जो भी सहायता करते हैं इनके जो कोच है अनवरुल हक, वो करते हैं और उसी से इनको किट देते हैं। जो ग्राउंड है, ग्राउंड भी ऐसी जगह है जो कि खेत में प्रैक्टिस करते हैं। इनको सही से ग्राउंड नहीं मिल पाया है अब तक, खेत में प्रैक्टिस करने को मजबूर है। वो भी जब बारिश आता है तो उसमें फसल लग जाता है, उस समय प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कर पाते। इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कि इनको जो है आर्थिक सहायता मिले सरकार की तरफ से, इनको वो सहायता प्रदान की जाए, क्योंकि घर भी अब तक नहीं बन पाया है। कई नेता मंत्री विधायक आए, फोटो खिंचवा करके चले गए और अब तक कोई सहायता नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि घर बनने को लेकर के इनका घर जो है मिट्टी का घर है। एक रूम है और एक रूम जिसमें कि खाना बनता है। बस यही 2 रूम में ये इन सभी का परिवार का जो है गुजर बसर चलता है। अब वो घर जो है गिरने की स्थिति में है, अब तक नहीं बन पाया है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो वहाँ के जो सीईओ हैं वो थोड़ा आर्थिक सहायता किए हैं, लेकिन पूरा नहीं बन पाया है। जब दिव्यानी लिंडा अंडर 16 खेल करके आई थी तो बहुत सारे लोग वहाँ पे गए थे, इनके घर गए थे। आसपास खिजरी विधानसभा पड़ता है, जो कि चंद्रा गांव है और मांझी क्षेत्र पड़ता है। लेकिन देखिए, अब तक इनका घर का काम नहीं हो पाया है। अब तक जो है दिव्यानी का भाई का इलाज नहीं हो पाया। आखिर कब तक? अगर झारखंड में कोई भी तुरंत वायरल हो जाता है तो नेता मंत्री विधायक उनको आवास बुला करके ढेर सारा सम्मान करते हैं, बहुत सारा सहयोग करते हैं, लेकिन इस बच्ची का अब तक क्यों नहीं सहयोग हो पाया? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इस बच्ची का सच में सहायता करना चाहिए, तो आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और जो भी आप सहायता कर सके इस बच्ची के लिए ज़रूर करें। फिलहाल के लिए इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए कि झारखंड में खिलाड़ियों की क्या स्थिति है और क्या सहायता मिलनी चाहिए इस बच्ची को। अभी के लिए जोहार।